हेलो अगड़वासियों। तो आज हम बात करेंगे एलडीसी सिलेबस के बारे में। तो मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ द ओनली वन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एलडीसी बड़ी भर्ती जो देख ली है 10,000 पदों की, उसकी सिलेबस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि एलडीसी के फॉर्म हाल ही में पूर्ण हो चुके हैं, भरे गए हैं, जिनकी एग्जाम की डेट जो दे रखी है वो हमको दे रखी है जून जुलाई में। एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है इसकी। तो हम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एलडीसी का संपूर्ण सिलेबस आपको रिकवर कराएंगे। साथ ही हमारी 5 मार्च से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। तो आप हमारे ऑफलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में जितना पढ़ने का आनंद आता है उतना आनंद ऑनलाइन में नहीं आता है दोस्तों। तो आप अगर हमारे सेंटर के कहीं नज़दीक में हो तो आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़े, ताकि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस का भरपूर आनंद ले सको। हमारे यहाँ पर जो टीम लगी हुई है द ओनली वन क्लासेस की, शानदार टीम है जो आपको बकायदा हर चीज को प्यार से समझाएगी। जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पर हम आपकी दिक्कत का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स और साइंस, जिसमें अक्सर देखा जाता है बच्चों को मैथ और साइंस से बहुत डर लगता है, उससे भी ज्यादा डर लगता है बच्चों मैथ्स से। तो आज ही हम आपका मैथ्स का डर दूर करेंगे। और आज से मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, एक बार मैथ्स हमसे पढ़कर देखिए, आपके दिमाग से जो मैथ्स का भूत सवारा हुआ है कि मैथ्स बहुत कठिन है, वो भूत हम बाहर निकाल के छोड़ेंगे। तो एक बार हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास से जरूर जुड़े, ताकि मैथ्स कितनी इजी है वो हम आपको बता सके। इसी के साथ मैं साइंस की बात करूं तो बच्चों को साइंस में फिजिक्स पढ़ने में बहुत तकलीफ आती है, या बहुत मतलब कह सकते हैं कठिनाई आती है। तो फिजिक्स भी आपको ऐसे शानदार शानदार एग्जाम्पल देकर, ऐसे आपको प्रैक्टिकल करके हम बताएंगे यहाँ पर, जिससे आपको फिजिक्स भी बहुत शानदार लगेगी। और जो बात कर रहे हैं हम एलडीसी के सिलेबस की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एलडीसी की सिलेबस की। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे एलडीसी के सिलेबस के बारे में। तो क्या है एलडीसी का सिलेबस? तो आज हम चर्चा करेंगे गणित और विज्ञान का एलडीसी सेकंड ग्रेड 2026 के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे बच्चों। तो हमारा जो लोगो है या हमारा जो कोट है वो आपको याद रखना है, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। ठीक है। और हमने 10-12 की जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसको बारीकी से पढ़ा हुआ है, और बच्चों को इतना शानदार एनसीईआरटी में दिया है। और आज के जो एग्जाम्स के दौर चल रहे हैं बच्चों, उसमें आपने देखा होगा एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आपको अच्छी याद है तो हम एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को अच्छे फॉलो कर सकते हैं। और अभी के जितने भी आप सिलेबस उठा के देखोगे बच्चों, उन सभी सिलेबस में आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी कि ज्यादातर आपको 8, 9 और 10 का सिलेबस मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा जो एलडीसी का फर्स्ट पेपर है, वो है हमारा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित से। आपको पता होगा बच्चों कि इसमें क्या होता है, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा। तो इसमें हम बात करेंगे बच्चों कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कितने 100 अंक का है। कितने अंक का है? 100 अंक का। टाइम कितना दे रखा है बच्चों? 3 घंटे का दे रखा है। जिसमें से मैं बात करूंगा, आपको टोटल 3 टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़नी है यहाँ पर। एक तो हमको पढ़ना है बच्चों जीके। ठीक है, जो आप सभी को पता है बहुत बड़ा समंदर है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड नंबर पे हमको पढ़नी है बच्चों विज्ञान, जिसको बोलते हैं दैनिक विज्ञान। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं बच्चों तो जो है हमारी गणित। क्लियर बच्चों? और इन 3 पोर्शन से हमारे पास 50-50-50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो पुरानी एलडीसी भर्ती है आप वहां पे भी देख सकते हो कि इन तीनों सब्जेक्ट का जो डिवाइडेशन है वो 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का दिया गया है। जिसमें हमारे पास टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है बच्चों? तो टोटल प्रश्नों की जो संख्या है बच्चों हमारे पास वो दे रखी है हमको। तो हम बात करते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या है बच्चों कितनी है? 150 प्रश्नों की संख्या दे रखी है, जिसमें गणित और विज्ञान के
100 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर बच्चों? तो हमको क्या ध्यान रखना है कि ये 100 अंक है वो खाली गणित विज्ञान के नहीं है बच्चों, इस पूरे पेपर के हैं। क्लियर? तो हमको पता होना चाहिए कि हमको 100 क्वेश्चंस कैसे सही करने हैं। तो देखो, आपको मैं बता दूं बच्चों कि आपको पता होगा 2 पेपर होते हैं एलडीसी में। क्लियर? पहला पेपर आपका होता है वो होता है जीके, जीएस, साइंस मतलब जनरल साइंस बोलते हैं, और एक मैथ्स का होता है। और दूसरा जो पेपर होता है बच्चों वो हमारा होता है हिंदी और अंग्रेजी का होता है बच्चों। और हिंदी और इंग्लिश आपको पता हो तो इन दोनों के कितने कितने क्वेश्चन है बच्चों? 75 क्वेश्चन है। और आप सभी जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो बच्चों, बहुत लंबे समय से हिंदी और अंग्रेजी तो आप अपने बेसिक सब्जेक्ट मान के चलते हैं, हमारा बेस है वही है हिंदी और अंग्रेजी, जिसको हम हर किसी एग्जाम्स में देखते हैं और हर किसी एग्जाम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमको सेकंड पेपर में समस्या नहीं आती है, जितनी समस्या आती है वो हमको आती है बच्चों फर्स्ट पेपर में। अब मैं आपको बताऊं फर्स्ट पेपर की रणनीति। फर्स्ट पेपर में देखो बच्चों जीके, जीके भी आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस आप अच्छे से पुट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन अभी अपने पास 4 महीने हैं तो हम अच्छी तैयारी करके उसको भी रिकवर कर सकते हैं। जो बात रहती है गणित और विज्ञान की, उसके लिए होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हम करवाएंगे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी और ऑफलाइन क्लासेस में भी। तो अभी बात कर रहे हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या रहेगा, तो चर्चा करते हैं हम हमारे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है दैनिक जीवन का, जो हमारा शुरू होता है फिजिक्स से शुरू होता है बच्चों। तो हम सॉरी केमिस्ट्री से। तो पहला हमारा जो पोर्शन है वो है बच्चों केमिस्ट्री का है। यहाँ से हमारा जो ये 2 पॉइंट का पोर्शन है वो बच्चों हमारा किसका है? तो वो हमारा है फिजिक्स का है, जिसमें हम अंतरिक्ष विज्ञान भी ले सकते हैं बच्चों। क्लियर? और इसके बाद की जो होती है वो होती है हमारी बायोलॉजी होती है बच्चों। क्लियर? तो ये 3 पोर्शन में हमारी साइंस को डिवाइड किया गया है। शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या दे रखा है सिलेबस में? तो पहला पॉइंट दे रखा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो हमारा 10th क्लास का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जहां पर हमको देखने को मिलता है और हम भी पढ़ेंगे एज एनसीईआरटी को उठा के, जहां से क्वेश्चन हमारे हूबहू छप सके। क्लियर बच्चों? आगे अपन बात करते हैं, इसमें दे रखा है उसके अंदर भी हमको पढ़ना है, एक तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं पढ़नी है, और हमको पढ़ना है बच्चों उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है। क्लियर? ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो ये हमारा 10th क्लास का 3rd चैप्टर है, धातु और अधातु। क्लियर? इसके बाद मेटल और नॉन मेटल बोलते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हो तो वो भी हम कोशिश करेंगे हमारी ओर से कि हम इसमें कुछ कुछ शब्द इंग्लिश के वर्ड भी यूज करें, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। क्लियर बच्चों? आगे अपन बात करते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों किसका है? तो तीसरा हमारा टॉपिक है वो दे रखा है बच्चों किसका? कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। ये देखो बच्चों, ये भी 10वीं का ही चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक, या जिसको लिखे कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? जिसमें हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ना है, क्रियोन के बारे में पढ़ना है, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक के बारे में पढ़ना है। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लिए गए हैं एलडीसी में, और हम बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों पढ़ेंगे। तो आप चाहो तो हमारे ऑफलाइन बैच से जरूर जुड़ें, जिससे आपको इस साइंस और मैथ्स इतनी आसान करके देंगे कि आगे के आपके कोई भी एग्जाम्स रहे तो आप मैथ साइंस को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। एक बार जरूर हमारी ऑफलाइन क्लासेस का विजिट करें और देखें 3 दिन की जो डेमो क्लासेस है 5, 6 और 7 तारीख, उन तीनों दिनों की डेमो क्लासेस तो जरूर ज्वाइन करें। हो सकता है आपको हमारी क्लास बेहतरीन भी लगे, कुछ छोटी मोटी समस्या आए तो आप हमको जरूर बताएं, हम उसमें भी सुधारा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बच्चों? तो आगे अपन बात कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के ये 3 पॉइंट जो हमारे 10th की बुक से लिए गए हैं। क्लियर बच्चों? आगे अपन बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के भी हमारे 3 पॉइंट लिए गए हैं, ये भी पूरे के पूरे कहाँ से उठाए गए हैं? 10वीं बोर्ड की एनसीईआरटी बुक से उठाए गए हैं। क्लियर? तो बात करते हैं
प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम के बारे में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। तो ये हमारा 10th का जो 9 चैप्टर और 10 चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और मानव नेत्र, दोनों चैप्टरों से लिया गया है। क्लियर बच्चों? आगे अपन बात करेंगे टॉपिक नंबर 5। क्या कहता है टॉपिक नंबर 5? विद्युत, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत, विद्युत सेल, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों के विद्युत संयोजन व्यवस्था, घरों में काम आने वाली विद्युतीय युक्तियां, और उसके बाद उसकी कार्यविधि, रख रखाव एवं उपयोग में लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है। इसमें बच्चों ये भी हमारा क्लास 10 का 11वां चैप्टर है, विद्युत एवं 11वां और 12वां चैप्टर दोनों आ गए इसमें, विद्युत और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें कुछ चीजें सिलेबस में जो इस बार एनसीईआरटी में तो नहीं है बच्चों, पर पुरानी जो एनसीईआरटी चलती थी उसमें से भी उठाया गया है, तो हम वो भी टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर बच्चों? आगे हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष विज्ञान ले रखी है यहाँ पर, कुछ फिजिक्स के अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी ले रखी है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, हमको भारतीय अनुसंधान के कौन कौन सी संस्था है उनके बारे में पता होना चाहिए, वो सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं बायोलॉजी, जो आपको पढ़ाएंगे हमारे मनीष जी सर। क्लियर? बहुत ही शानदार तरीके से जो भी बारीक छोटी छोटी बायोलॉजी में जो भी दिक्कत आती है वो आपको मनीष जी कवर करवाएंगे, और अदरवाइज इसमें से कुछ और भी रह जाता है क्वेश्चन तो वो बायो का मैं भी कवर करवा दूंगा। क्लियर बच्चों? तो आगे अपन बात करते हैं टॉपिक नंबर 7। क्या है? आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावलियां, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम पता होने चाहिए, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत और मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये आपके बच्चों थे बायो के कुछ टॉपिक। इसके आगे कुछ और भी बायो के टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बायो के देखो, पर्यावरण अध्ययन के बारे में हमको पता होना चाहिए, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक पता होना चाहिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, जैव पेंटेन, नई पादप किस्मों की का परिवर्धन, ट्रांसजनित जीन या पराजीनी जैव, इसके बारे में हम बायो में डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके बाद हमारा 9वां टॉपिक वो भी बायो से ही है, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व। क्लियर? इसके बाद रक्त समूह, रक्ताधान, आरएच कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग और उनके कारण और उनके निवारण, ये बच्चों हमारा है साइंस का सिलेबस। सिलेबस थोड़ा बड़ा है पर कवर हो सके इतना है बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सिलेबस को कवर करवाने में, और हम इस सिलेबस को कवर कराने के साथ साथ आपको हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती है वो बेहतरीन हो सके। क्लियर? तो यहाँ पर बायो से हमारे जो आएंगे वो बच्चों कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? तो हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की बच्चों दैनिक विज्ञान के बारे में। अब हमारे जो 50 क्वेश्चंस आते हैं वो मैथ्स का सिलेबस कम है बट दिखने में कम है, अंदर पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा बच्चों। पर मैं आपको आपके बेसिक वीकनेस जो भी 6ठी से लगाकर 12वीं तक जो भी रह गई है उन सब कमजोरियों को दूर करते करते मैं आपको ये सिलेबस कवर करवाऊंगा। अभी अपने पास बच्चों बहुत टाइम है, ऐसा ना सोचे कि सिलेक्टेड मेथड पढ़ ले, ये चीजें पढ़ ले और ये छोड़ दे, गणित को इतना छोड़ दे इतना हो जाएगा, ऐसा अभी सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है बच्चों। हम आराम से चाहे तो गणित और विज्ञान 2 महीने में रिकवर कर सकते हैं और पूरा सिलेबस अपन पढ़ेंगे विद प्रैक्टिस सेट के साथ। तो इसलिए अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि हम एग्जाम में सेलेक्टेड चीजें पढ़ने बैठे, अभी तो हम कोर्स पूरा कवर करेंगे। हो सकता है आप जीके में सेलेक्टेड कर लो,
बाकी साइंस मैथ में सेलेक्टेड करने की जरूरत नहीं है, हम पूरा पढ़ाएंगे। इसके बाद अगर लगे हमको लास्ट 2 महीनों में हमको ये सिलेबस नहीं आता है, तो मैं आपको उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक करवा दूंगा या इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जिसको हमको लास्ट एग्जाम टाइम में छोड़ना किसको और पढ़ना किसको। क्लियर? तो बात करते हैं हम मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ्स भी बच्चों में आपको बता दूं तो 8, 9 और 10 की पूरी मैथ्स दे रखी है यहाँ पर बेस जो क्वेश्चन का स्तर होगा वो हमारा 11th 12th का हो सकता है बच्चों। तो हम हर लेवल के टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। क्लियर बच्चों? तो आगे हम बात करते हैं एलडीसी में जो मैथ्स आएगी उसमें। तो उसमें भी मैं बता दूं आपको कितने प्रश्न आएंगे बच्चों, 50 प्रश्न आएंगे। और ध्यान से देखना, मैथ्स में प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपको। बहुत ही शानदार और आसान तरीकों से उत्तर कैसे निकाले जाए। क्लियर बच्चों? तो शुरू करते हैं। मैथ्स का हमारा पहला टॉपिक है वैदिक गणित। वैदिक गणित से जो वैदिक विद्या है जिसमें पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल, कितनी 6 अंकों की संख्याओं तक का हमको पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण के लघुगणक। ये आपको 10th बोर्ड का जो दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है उसको इंक्लूड किया गया है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक, जो हम लंबे समय तक आप किसी भी भर्ती की तैयारी करो तो ये टॉपिक तो आपको कॉमन दिख जाएगा। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। ये मैं भी पढ़ाऊंगा और साथ ही हमारे पीके सर जो है पवन जी सर, वो भी आपको इसमें कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे और वो उनके साथ साथ मैं भी पढ़ाऊंगा। हो सकता है आपको मेरे से समझ में नहीं आए तो पवन जी पढ़ाएंगे और पवन जी से नहीं समझ में आए तो मैं पढ़ाऊंगा। बट हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स है जो हर सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं, जो हमको इस हर सब्जेक्ट में आपका सपोर्ट करेंगे। मैं तो आपका सपोर्ट करूंगा ही सही, उसके साथ साथ हमारी जो टीम है वो भी आपका सपोर्ट करेगी। क्लियर बच्चों? आगे अपन बात करते हैं चौथा हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, तो चौथा टॉपिक है एक बिंदु पर बनने वाले कोण, मतलब कोणों के बारे में, रेखाओं के बारे में, सरल रेखीय आकृतियों के बारे में, त्रिभुज के बारे में, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, कार्तिक निर्देशांक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ेंगे, मध्य बिंदु की दूरी और आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 और 7 जो मैथ्स का दिया गया है उसमें से ये क्वेश्चन दिए गए हैं, टॉपिक उठाए गए हैं। क्लियर बच्चों? आगे अपन बात करते हैं समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोला, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब यहाँ पर आपको 2D और 3D के जितने भी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी टॉपिक नंबर 6, कोण एवं उनके माप, न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री। जिससे डर तो लगता ही है आपको, पर मैं बहुत ही शानदार तरीके से त्रिकोणमिति कवर कराऊंगा। आप भी याद करोगे एक बार कि हमने जहां से भी त्रिकोणमिति पढ़ी बहुत ही शानदार पढ़ाई। क्लियर बच्चों? उसका अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी, सामान्य समस्याएं, मतलब यहाँ आपके बच्चों पूरी आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? वो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आगे अपन बात करते हैं 7 पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है हमारा, आंकड़ों के चित्रों का निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, जन्म, मृत्यु, सांख्यिकी एवं सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स आ गई बच्चों यहाँ पे, वो भी हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से ये हमारा गणित और विज्ञान का सिलेबस हुआ। बच्चों हम डिस्कस करेंगे कुल मिला के, ध्यान से देखना। हमारे पास 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें हमारा आता है जीके, जीएस और मैथ्स। मतलब हम बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान जिसमें जीके आएगा, जीएस सामान्य विज्ञान होती है बच्चों और गणित होती है। इन तीनों के कितने कितने क्वेश्चंस बच्चों, 50, 50 और 50। मतलब हमारे 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 150 प्रश्नों को कितने घंटों में, 3 घंटों में हमको पढ़ना है। और उसी के साथ बच्चों हमको हमारे पास जो इनके अंक भार होंगे वो 100 होंगे। हमको
फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा जोर देना है, नंबर कटेंगे तो यहीं से कटेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो आप कर लोगे। क्लियर बच्चों? तो इसके बाद हम बात करते हैं पेपर सेकंड। जो हमारा पेपर सेकंड होता है बच्चों, वो होता है, तो पेपर सेकंड की हम बात करते हैं, तो जो पेपर सेकंड होता है वो हमारे पास होता है बच्चों, तो पेपर सेकंड होता है उसमें हम बात करते हैं, तो एक तो आती है आपकी बच्चों हिंदी और एक आती है बच्चों आपके इंग्लिश। अब हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो 75 क्वेश्चन तो हिंदी के हैं और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमारे मनीष जी सर आपको कवर करवाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसको पढ़ाया जाएगा। क्लियर? और ये जो आपका पेपर है वो पेपर भी कितने अंक का है? 100 अंक का है, 3 घंटे का है और कितने 150 क्वेश्चन है। इस तरीके से ये एलडीसी का सिलेबस दिया गया है। हो सकता है आप सभी ने एलडीसी का फॉर्म भरा हो, बट आपको मैं बता देना चाहूँ कि ये जो सिलेबस है वो सिलेबस हमारा मैच होता है लगभग हमारे सीईटी के सिलेबस से। जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का बच्चों, उस 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का जो हमारा सिलेबस है उसमें आपको एलडीसी का पूरा सिलेबस मैच करके मिलेगा, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो। क्लियर बच्चों? तो जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सीईटी की भी क्लासें लगाएंगे और जो कॉमन टॉपिक है आपको उसको कॉमन क्लास में बताएंगे, और जो ऐसे टॉपिक है जो आपके एलडीसी से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको अलग क्लास से पढ़ाया जाएगा। अदरवाइज इसी के साथ हम हमारे क्लास में बीएसटीसी का बैच भी चला रहे हैं, उसमें भी आपके कोई भाई बहन तैयारी कर रहे हो तो उनको भी बताएं कि हमारे यहाँ पर बीएसटीसी की क्लासें भी पिछले 5 वर्षों से संचालित है, जिसमें अनेकों बच्चों को हमने बीएसटीसी की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चयन करवाया गया है। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा सीईटी का, सॉरी, एलडीसी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस। क्लियर? तो ये हमको सिलेबस के बारे में जो डिस्कस करना था वो हमने यहाँ पर किया। इसके बाद हम कल से हमारी जो क्लासेस है वो शुरू करेंगे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो जुड़े रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट करें मेरे मोबाइल नंबर से 8619968747। हमारे द्वारा एक व्हाट्सएप चैनल भी संचालित है जहां पर हम हमारे कुछ कोचिंग के कंटेंट भी वहां पर प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है @the only one क्लासेस, उसको भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाए। हम होली के इस महान पावन अवसर पर हम हमारे इस क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं, तो अधिक से अधिक जुड़े हमारी क्लासेस से। थैंक यू।